एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय तरोनी में समाजशास्त्र की अध्यापक हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने परिवार के अर्थ के बारे में बताए थे। इस वीडियो में परिवार की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। परिवार की परिभाषा। परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह का करने का तात्पर्य हमारा यह है कि अंतर क्रिया करता हो, अंतर एक दूसरे से उसका संबंध हो, ठीक है, जिसके अंतर्गत पति पत्नी एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। जो अंतरक्रिया होते हैं उसमें पति पत्नी एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। प्रत्येक मानव समाज में नवजात शिशु के पालन पोषण की आवश्यकता होती है। ये तो आप सभी को पता हो कि मानव समाज में नवजात जो शिशु होता है, कोई भी छोटा बच्चा है, तो उसकी लालन पालन की आवश्यकता के लिए परिवार का होना बहुत जरूरी है। बिना लालन पालन से बच्चा सही रूप से समाज के लिए अच्छा नहीं बन पाएगा। यह लालन पालन माता पिता के द्वारा हो या अन्य द्वारा। यहाँ माता पिता से करने का मतलब उनके जो जन्म दिया हो जो बच्चा है वो माता पिता के द्वारा होगा। अन्य घर में जो सदस्य हों, चाहे चाचा हो, चाची हो, दाई हो, जो भी हो, इससे जुड़े कुछ नियम पाए जाते हैं जो परिवार को एक संस्था का स्वरूप प्रदान करते हैं। संस्था के रूप में परिवार एक सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी समाजों में पाया जाता है। ये देखना जरूरी है आपको। सभी समाजों का कहने का तात्पर्य हुआ यह सभी समाज हो, आदिम समाज हो, कोई भी समाज हो, सार्वभौमिक है, यह सभी जगह पाया जाता है। जीपी मंडाक ने विश्व के 250 समाजों का अध्ययन कर निष्कर्ष दिया कि परिवार सार्वभौमिक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीडी मंडाक जो समाजशास्त्री है, उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परिवार जो है सभी समाजों में पाया जाता है। आदिम हो, पुराने हो, कहीं भी हो, समाज हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा पर हम ध्यान देते हैं। पहला परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन समूह पाए जाते हैं। यहाँ यौन समूह संबंध पाए जाते, इसका अर्थ हुआ है कि स्त्री पुरुष जो विवाहित हो तथा उसमें संतान का प्रजनन एवं लालन पालन होता हो। इसका मतलब हुआ कि जो विवाहित हो, जो दो लिंग के हो, जिनके विवाहित हो, उनमें जो संबंध उससे उत्पन्न संतान का प्रजनन एवं पालन पोषण इस समाज में होता है। मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसे मैंने पहले बताया था शादीशुदा होना जरूरी है, तथा इसमें संतान का प्रजनन एवं पालन पोषण होता है। ये मैकाइवर पेज कहते हैं। दूसरा है अगवग एवं निमकॉफ। इन्होंने कहा परिवार अस्थायी समिति है जिसका निर्माण पति पत्नी से मिलकर हुआ है, चाहे उनकी संतान हो या न हो। यहाँ इन्होंने कहा कि परिवार एक अस्थायी समिति है जिसका निर्माण पति पत्नी से मिलकर हुआ है, चाहे उनकी संतान हो या न हो। संतान हो या न हो इनका मतलब है कि दत्तक पुत्र भी होता है, जिसका लालन पालन करते हैं, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा है किंग्सली डेविस। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है। किंग्सली डेविस ने कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्र तथा रक्त संबंध जैसी समानता, संगोत्र मन एक ही गोत्र के हो तथा इनमें रक्त संबंध जैसी समानता हो, ठीक है। इलियट एवं मेरियट के अनुसार परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविकीय इकाई है। जैविकीय इकाई कहने का इनका मतलब है जो परिवार में जो बच्चे होते हैं उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर, चाहे मनोरंजन करना हो, चाहे आर्थिक हो, या किसी तरह का सुरक्षा प्रदान करना, भोजन देना, ये जो परिवार का जैविकीय इकाई उनकी जरूरत है। ये इलियट एवं मेरिट के अनुसार परिवार एक पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविकीय इकाई है। जैविकीय केवल उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में होता है। पांचवा क्या है, कूले ने परिवार को मानव स्वभाव का संवर्धन गृह या नर्सरी कहा है। कूली ने परिवार को मानव स्वभाव का संवर्धन गृह यानी नर्सरी मतलब जैसे छोटे बच्चे का जो परवरिश होता है, जो उसका समाजीकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, वो परिवार के अंतर्गत ही हो सकता है। उसमें वह परिवार में रह के अच्छे बुरे बड़े और हर तरह से व्यक्ति से मिलकर वो सामंजस्य की प्रक्रिया सीखता है। वो सब कुछ परिवार के अंतर्गत ही सीखता है, ठीक है। ऊपर में जितने भी परिभाषा दिए गए हैं, जैसे मैंने पांचों परिभाषा हो, चाहे अकबर के हो, चाहे मैकाइवर हो, चाहे किस देश हो, उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। अगस्त काम्टे कहते हैं कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई मतलब बिना परिवार के हम
कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, परिवार जो है हमारे समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार मनुष्य के जीवन का बुनियादी पहलू है। बुनियादी पहलू सबसे जरूरी चीज, जैसे मानव शरीर के लिए रीढ़ का हड्डी जो जरूरी है, बिना रीढ़ के हड्डी मानव शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह ये आधारभूत इकाई है। परिवार मनुष्य के जीवन का बुनियादी पहलू है। व्यक्ति का निर्माण और विकास परिवार में होता है। परिवार मनुष्य को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, व्यक्ति का विकास करता है। प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, आदर, सम्मान जैसी भावनाएं सिखाता है। व्यक्ति का जो विकास होता है, चाहे प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, आदर, सम्मान जैसी भावनाएं जो हैं परिवार के अंतर्गत ही वो सीखता है। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप सिखाते हैं। परिवार जो उसको धार्मिक क्रियाकलाप किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किस स्थान पर प्रणाम करना, क्या करना नहीं करना, वो धर्म ही सिखाता है। ठीक है, धर्म स्वयं में नैतिक है। ये धर्म जो नैतिक, ये नैतिक शिक्षा का जो सोर्स होता है, धर्म खुद अपने आप में एक उदाहरण है। अतः बच्चों नैतिक सीख जाता है, इसलिए अतः बच्चा जो है वो नैतिकता सीख जाता है। बच्चों में संस्कार परिवार से ही आते हैं। इसलिए ही प्लेटो ने कहते हैं कि परिवार मनुष्य की प्रथम पाठशाला। इसलिए प्लेटो ने कहा है जो परिवार है जो मनुष्य की प्रथम पाठशाला है।